नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? फिर से हमारी इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज का एपिसोड है कक्षा 10 की जो भौतिक विज्ञान। तो इससे पहले जो भी एपिसोड पिछले वाला एपिसोड को नहीं देखा है तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बिना समय को गवाते हुए हम लोग अपने मुद्दे में आते हैं। दोस्तों, कल जो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? आज जो हम लोग दर्पण के कुछ गोले दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट भाग को समझेंगे, महत्वपूर्ण तत्व को समझेंगे। ये गोले दर्पण का इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है, ठीक है? तो गोले दर्पण में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझेंगे। ध्रुव को समझेंगे, ये ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी और प्रधान अक्ष और द्वार, ये क्या होता है। इस छोटी छोटी चीज को बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि छोटी छोटी बात से ही छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बातें होती हैं, छोटी छोटी देशों में बड़ी बड़ी बातें होते हैं। ये भी डायलॉग है, तो इसलिए ये चीज को अगर परिचय इस चीज से अगर परिचित नहीं हो अगर पा रहे हैं तो आपको शायद कहीं ना कहीं जो है फिजिक्स में आप वीक होंगे, ठीक है? इस चैप्टर में कमजोर हो जाएंगे। चलो आते हैं पिक्चर के माध्यम में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग पिक्चर के माध्यम में समझेंगे। तो ये जो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण का कौन सा भाग ले लेते हैं, ये जो है अवतल को ले लेते हैं, अवतल लेंस को लेते हैं, ठीक है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का जो है दो भाग होते हैं, ठीक है? एक होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है? तो हम लोग जो है गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण को लेके इस चीज को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है? यानी गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन है? ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, और प्रधान अक्ष है और द्वार है, ठीक है? इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो ये केंद्र होता है यहाँ पे गोले दर्पण के बीच में जो होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है? और ये वक्रता केंद्र अगर इसको आगे की ओर अगर बढ़ाएंगे, जहां पे दर्पण के बीच जो जिस पॉइंट में वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र और वर्क वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे, ध्रुव। दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे, ठीक है? वक्रता केंद्र और ध्रुव जो खींची गई रेखा को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम है मुख्य अक्ष भी बोलेंगे। इसका दूसरा नाम मुख्य अक्ष, ठीक है? इसे पी से दिखाया जाता है, सॉरी, ध्रुव को पी से दिखाया जाता है, ठीक है? और वक्रता केंद्र को सी से दिखाया जाता है दोस्तों, ठीक है? और इधर से जो हम लोग लाइट जलाएंगे, टॉर्च अगर यदि जलाएंगे तो यहां से, तो इसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। और फोकस ये जो है दर्पण से टकरने के बाद, परावर्तन होने के बाद जिस मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव से, यानी ध्रुव से और जो मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलती है, उसकी जो बीच की दूरी होता है, उसी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस, फोक फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है? फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है? और द्वार किसको बोलेंगे दोस्तों? ये द्वार होता है, ये दर्पण की जितनी जो है लंबाई जो होता है, दर्पण की जितना चौड़ाई जो होता है, उसको यदि मापेंगे हम, तो वो क्या हो गया? द्वार हो गया। यदि दर्पण को अगर मापना है तो इस तरह से नहीं नापना है, ठीक है? ये सामने सामने होता हुआ, ठीक है? तो अच्छी तरह से ये चीज आप समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, और प्रधान अक्ष क्या होता है, और ध्रुव क्या होता है, ठीक है? वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र को आर से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? आर। आर और एफ के संबंध को अगर यदि हम लोग को समझना है तो दोस्तों, आर आर और एफ के संबंध में यदि हम इस चीज को बारीकी तक से समझते हैं, आर और एफ के संबंध में, जैसे कि यहाँ से सी से पी की, यानी सी से ध्रुव की दूरी को आर, यानी क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, और वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाया जाता है। और एफ को क्या होता है? फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस फोकस इसको फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू होता है, क्योंकि इसको यदि अच्छी तरह से यहाँ समझना है तो यहाँ देख सकते हैं, फोकस यहाँ होता है और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे सी, इसको आर से दिखाया जाता है। और इसमें यहाँ जो टकराने के बाद ये परिवर्तित होने के बाद जो मुख्य अक्ष पे जो मिलती है जिस बिंदु पे, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ की दूरी को एफ से दिखाया जाता है। तो ये जो है आर जो है, आर का आधा क्या है? आर का आधा क्या होता है? सॉरी, यानी एफ जो है आर का क्या है? आधा है, ठीक है? यानी फोकस दूरी जो है त्रिज्या
फोकस दूरी जो है त्रिज्या का आधा होती है। ठीक है, ये कहने का मतलब यही है। ठीक है, आगे चलकर इसको हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। एफ बराबर आर बाई टू को सिद्ध करें, अवतल दर्पण द्वारा एफ बराबर आर बाई टू को सिद्ध करें। ठीक है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। अभी जो है वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस दूरी और मुख्य अक्ष, इसका डिफिनेशन जो है अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे। तो आते हैं चित्र के माध्यम से, आप देख सकते हैं। तो ये जो है चित्र आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, वक्रता केंद्र जस्ट हम अभी बताए दोस्तों कि गोलीय दर्पण, यानी दर्पण जिस खोखले गोले का बना होते हैं उसे क्या बोलेंगे? केंद्र ही कहेंगे। ठीक है, गोला जो होता है ये जिस केंद्र से जो बना होते हैं उसी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसका अगर चित्र बनाना है तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं, अपने नोट में बनाइए और अच्छी तरह से इसको नोट करें। और ध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, दर्पण के माध्य ध्रुव क्या होता है? यही होता है ना, दर्पण के बीच में जो होता है, दर्पण के माध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, और ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? पी से। सूचित का मतलब होता है, इसका सिंबल होता है दिखाना। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, गोले दर्पण के वक्रता, यानी ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये केंद्र और पी से जो मिलने वाली रेखा होता है उसी को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो उस चीज को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाले रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चित्र के माध्यम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है और ये क्या है? केंद्रीय है, वक्रता केंद्र है, और इससे जो मिलने वाली जो रेखा होता है इसी को प्रधान अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और आगे आते हैं नेक्स्ट, यानी दर्पण की द्वार। ठीक है, दर्पण की द्वार। तो थोड़ा सा मोबाइल को नीचे कर देते हैं। दर्पण की द्वार, दर्पण की द्वार किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण की द्वार कहेंगे, यानी दर्पण जितनी चौड़ाई होते हैं उसी को दर्पण द्वार कहेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताए हम। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? ये दर्पण है, यहाँ पे केंद्र सी है और ये पी, सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को आर, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है और वक्रता केंद्र को सी से। तो आते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अभी जस्ट हमने बताया कि गोलीय दर्पण जो है, जो लाइट जो है इधर से हम जो मारेंगे, जलाएंगे, उसके बाद टकराने के बाद जो परावर्तन होते हैं उसी को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बोलेंगे। और जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है और ये पी ध्रुव से और एफ के बीच जो होती है उसी को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बोलेंगे। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर आर बाई टू का संबंध है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों एफ जो है आर का आधा है। ठीक है, तो अब ये सूत्र को याद कर सकते हैं, आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू। इस सूत्र से मैथ भी आता है। ठीक है, कभी पूछ देगा कि गोले किसी गोले दर्पण की त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या 40 है और एफ निकाले, फोकस दूरी निकाले, तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू। ठीक है, इसमें पुटिंग करके आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं 20। या कभी पूछ देगा कि एफ बराबर, यानी गोले दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 है, फोकस दूरी 20 है, तो त्रिज्या निकाले, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकाले, तो क्या है? 2f। इसमें क्या करना है? 2 को पुट कर, इसमें f में जो है 20 बैठाने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना, 20 या 40, f में 20 को बैठा करके इसको गुना करके r का मान आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक गोलीय दर्पण की फोकस त्रिज्या, यानी सॉरी एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 40 है, यानी r बराबर 40 है। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी निकाले, तो f बराबर क्या होता है? इसमें डिवाइड करना है r बाई टू। ठीक है, इस सूत्र का कमांड है दोस्तों, इसलिए सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अवसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अच्छी तरह से ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अवसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक है, अवतल अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट हम बताते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। जब भी उत्तल अगर लिखा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण का क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो है प्रकाश क्या होता है? एक जगह में आके मिलती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश जो है एक जगह में आके मिलती है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश जो है एक बिंदु से चारों तरफ और फैलती है, एक बिंदु से चारों ओर फैलती है प्रकाश। ठीक है, तो जब एक बिंदु में आके मिलती है उस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे, सॉरी अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी बोलेंगे। ठीक है,
जब एक बिंदु में सभी प्रकाश आके मिलती है उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। जब एक बिंदु से प्रकाश जो है चारों तरफ फैलती है उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे, ठीक है? अभिसारी। इसलिए जो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। इसलिए जो है उत्तल दर्पण को अपसारी बोलेंगे और अवतल दर्पण को अभिसारी बोलेंगे। इस चीज़ को लिखना है, क्या लिखना है कि अवतल दर्पण के प्रधान के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाते हैं। सॉरी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? इसके लिए दो को कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है? अवतल, अवतल और उत्तल, ठीक है? उत्तल, अवतल क्या होता है? अवतल को अभिसारी क्यों कहा जाता है? अभिसारी, अभिसारी क्यों कहा जाता है? और उत्तल को अपसारी, उत्तल को अपसारी क्यों कहा जाता है? इसके लिए रीजन है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? 3 गो वर्ड है, उत्तल, अवतल। ये अवतल में क्या होता है? एक बिंदु में आके सभी प्रकाश जो आके जमा होती है, मिलती है। एक ही बिंदु में चारों तरफ की प्रकाश जो है एक बिंदु में आके जमा होती है। तो इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे, ठीक है? और अपसारी में क्या होता है दोस्तों? जब एक बिंदु से प्रकाश जो है चारों तरफ फैलती है, उसी को क्या बोलेंगे? अपसारी, ठीक है? अभिसारी में क्या होता है? जब एक बिंदु में आके सभी चारों तरफ की प्रकाश जो है एक बिंदु में आके जमा होती है। और अभिसारी में क्या होता है? जो एक बिंदु से चारों तरफ प्रकाश फैलती है, उसमें क्या होता है? अभिसारी में आता है। और उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? जस्ट यही होता है। और अवतल लेंस में जस्ट ये होता है कि अवतल लेंस जो है क्या करता है? चारों तरफ की प्रकाश जो है एक बिंदु में आके जमा करती है। इसके अंदर में ये है सिस्टम है, ठीक है? और अवतल अवतल दर्पण में क्या होता है कि एक बिंदु में क्या होता है? प्रकाश जो है चारों तरफ की ओर फैलाती है, ठीक है? ये अवतल दर्पण में होता है। इसलिए जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण अभिसारी कहेंगे और उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे, ठीक है? उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, यानी अवतल दर्पण, इस तरह से कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है? और ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण है, ठीक है? जितने भी किरण है इस तरह से ये दर्पण में टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद एक ही बिंदु में आके, ठीक है, मिलती है। एक ही बिंदु में आके मिलती है। इस तरह से परिवर्तन होकर एक ही मुख्य अक्ष पे एक ही बिंदु पे आके जमा होती है। इस प्रकार की, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। और यहाँ पे चित्र के माध्यम में आप देख सकते हो, ठीक है? इस तरह से ये क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ प्रकाश आके टकराने के बाद एक ही मुख्य अक्ष के एक भी बिंदु में आके मिलती है, फिर इधर से प्रकाश आके टकराने के बाद फिर परावर्तन होकर एक बिंदु में मिलती है, ठीक है? इस तरह की इसलिए जो है अवतल दर्पण को इसे अभिसारी दर्पण कहेंगे। अब आते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ये अभिसारी है, ये अपसारी है। अब चित्र के माध्यम में देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ चित्र के माध्यम में देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। इधर से प्रकाश आती है, इधर से प्रकाश आती है। उसके बाद प्रकाश जो है यहाँ पे दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु में आके जमा होती है, ठीक है? तो जब एक ही बिंदु में सभी चारों तरफ की प्रकाश आके जमा होती है, तो इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे, ठीक है? और उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, यानी एक बिंदु में से जो है चारों तरफ से फैलती है, ठीक है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है? तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये उत्तल दर्पण है दोस्तों, इधर से प्रकाश आती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आती है, ठीक है? उसके बाद टकराने के बाद क्या होता है? छिटक जाती है, ये प्रकाश इधर चली जाती है, ये इधर जाती है। और जो ये जो हम दिए हैं, ये इसको काल्पनिक माने हैं दोस्तों, ठीक है? तो इसलिए माने हैं इसको काल्पनिक, क्योंकि फोकस की दूरी इधर से मापा जाता है, ठीक है? ओके, तो दोस्तों आज का समाप्त हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।